सबको नमस्कार भाई। उम्मीद है आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। और भाई देखो, यही समय है कि इसका हम इस्तेमाल कैसे करें, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता एग्ज़ाम कब होंगे। हवाएं आती हैं, नोटिस आते हैं, वीडियो डल जाती हैं और बच्चे खुश हो जाते हैं, पढ़ने लग जाते हैं। और नोटिस इसीलिए होते हैं नोटिस कि भाई बच्चे हैं जो डिले ना बढ़ जाएं, अपनी तैयारी करते रहे। ठीक है, देखो एग्ज़ाम कभी हो ना हो वो तो भविष्य की बात है, लेकिन एग्ज़ाम 2-3 तो आपके फरवरी 27 से पहले होने लाजमी है। ठीक है, तो हरियाणा पुलिस ग्रुप डी और कुछ सीईटी की भर्तियाँ। तो इससे संबंधित हम जो कुछ पोर्शन ऐसे हैं जो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे हम हरियाणा जीके को लेकर चलते हैं। ठीक है, हरियाणा जीके 25 क्वेश्चन हैं आएंगे इससे, और साइंस साइंस से 15 आएंगे। ठीक है, तो और जीके दोनों से टोटल 40, जीके से भी 15। तो ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। और इन सब्जेक्ट से तो अपन एक सीरीज शुरू कर रखी है इस पे। तो हमने जैसे इसमें क्या कर रखा है अपन ने यूट्यूब पे, एक तो टॉपिक वाइज साइंस अपन शुरू कर रखी है। 5 टॉपिक हो लिए अब तक उसके। ठीक है, साइंस के मॉक टेस्ट आज से शुरू करे हैं। मॉक टेस्ट 1 डाल दिया अपन ने आज। ठीक है, हरियाणा जी के है चैप्टर वाइज। ठीक है, तो आज हमने पहले नोट इसके डाले थे, लेकिन अब फिर शुरू से कुछ अलग अंदाज में चैप्टर 1 डाल दिया हमने कल। ठीक है, इसके साथ साथ है हरियाणा जी के स्टेटमेंट बेस, जो ये है आज का है। अभी जो एचएसएससी और एचपीएससी, ठीक है, और एचपीएससी, इन दोनों का ने जो पैटर्न अपनाया है ना, वो ज़्यादातर क्वेश्चन कौन से आ रहे हैं, स्टेटमेंट बेस आ रहे हैं। ठीक है, और आपने देखा होगा अभी एचसीएस का पेपर हुआ था, उससे पहले एओएटीओ का हुआ था, उससे पहले सीईटी का हुआ था। तो वहाँ यही मिलता है सबसे ज़्यादा। अभी क्या है, ये पैटर्न आपको ज़्यादातर किस में मिलेगा, सीईटी मेंस में मिलेगा। जो सीईटी मेंस की वैकेंसी आएंगी उसके अंदर मिलेगा सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो अपन इस सीरीज शुरू की है टॉपिक वाइज। तो आज पहला टॉपिक है हरियाणा का सामान्य परिचय। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, टोटल इसमें 38 क्वेश्चन है। तो अब इन्हें शुरू करते हैं। कोशिश होगी डेली एक वीडियो आए, डेली नहीं आई तो एक दिन छोड़ के एक दिन तो पक्का आएगी। बाकी जितनी वीडियो हैं वो डेली आएंगी। ठीक है, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, क्विज प्रैक्टिस कहाँ होगी, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा क्लास के। तो बिना किसी देरी के आप शुरू करते हैं। आपने देख लिया होगा। ठीक है, तो आप प्रश्न नंबर 1 से शुरू करते हैं। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो एक है, हरियाणा को राष्ट्र का रक्षा द्वार कहा जाता है। किसका, राष्ट्र का रक्षा द्वार। ठीक है, हरियाणा को विकास का द्वीप कहा जाता है। और हरियाणा को उत्तरी भारत का प्रवेश द्वार, गेटवे ऑफ नॉर्थ इंडिया कहा जाता है। हरियाणा को गेहूं की टोकरी, ब्रेड बास्केट, खाद्यान्न कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है, देखो उत्तरी भारत का प्रवेश द्वार, बिल्कुल नो डाउट, पादरगढ़ को भी कहा जाता है। तो ये ऑप्शन सारे ठीक से अपने चारों। तो हम इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन इसका ए है, सभी कथन सही है। क्या है, सभी कथन सही है। और जो आपको पेपर में मिलेंगे, पेपर में आपको कैसे मिलेंगे, ऐसे भी दे सकता है आपको, या इनमें से किसी एक ऑप्शन को वो गलत भी कर देगा। ठीक है, तो आप इसमें से 2, 3, 4 भी, जैसे उसने ऑप्शन ए गलत कर दिया तो ऑप्शन 2, 3, 4 भी दे देगा। लेकिन अपने के अंदर क्या है, ऑप्शन ए ठीक से, यानी कि सभी कथन ठीक है। प्रश्न नंबर 1 हो गया। प्रश्न नंबर 2 पे चलते हैं। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा को, कथन नंबर 1 को दूध की बाल्टी, मिल्क पेल, दूध तथा दही की भूमि कहा जाता है। हरियाणा को भारत का डेनमार्क कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा को पशु संपदा की खान भी कहा जाता है, ये भी ठीक है। हरियाणा को भारत की तलवार, स्वॉर्ड ऑफ इंडिया, सैनिकों का घर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये अपने चारों कथन ठीक है। यहाँ क्या है कि ज़्यादा गलत मैंने ऑप्शन नहीं कर रखे, क्योंकि मैंने ये टॉपिक कवर करवाना है। जो सही गलत वाले ज़्यादा क्वेश्चन होंगे उनकी मैं बाद में प्रैक्टिस करवा दूंगा, इनको मिक्स करके। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें अपना बी सही है, सभी कथन सही है। प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं हम।
हरियाणा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा को स्पोर्ट्स हब, खेल नर्सरी, खेलों का पावर हाउस कहा जाता है, ठीक है। हरियाणा को यदुओं की माटी भी कहा जाता है, ये भी ठीक है। हरियाणा को भारत की कुश्ती की नर्सरी भी कहा जाता है, ये भी ठीक है। हरियाणा को गीता की जन्मस्थली भी कहा जाता है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन अपना सी ठीक है, सभी कथन सही है। प्रश्न नंबर 4, हरियाणा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए भाई। हरियाणा को महाभारत का युद्ध स्थल कहा जाता है। देखो इसमें क्या है कि हरियाणा के संबंध में तो क्या है, ये सामान्य परिचय है। सामान्य परिचय किसका? हरियाणा का। तो इसलिए इस क्वेश्चन सारे इसी उस पर बने हुए हैं। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा को महाभारत का युद्ध स्थल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महाभारत का युद्ध स्थल। हरियाणा को खेल कैपिटल, खेलों का कैप्टन और मेडल हब कहा जाता है, क्योंकि अभी जो कॉमनवेल्थ गेम में जो मेडल आए थे तो सबसे ज़्यादा 11 मेडल हरियाणा जीते थे, ठीक है। 7 जिसमें गोल्ड थे, 2 रजत और 2 कांस्य, ठीक है, सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा कौन से खेल में आए थे? बॉक्सिंग में सबसे ज़्यादा। तो इसलिए मेडल हब कहा जाता है हरियाणा को, ठीक है। ऐसे ही नहीं बना रखी किसी ने ये कहावत, कुछ करते हैं खिलाड़ी हरियाणा के बच्चे, तब ये कहावत सिद्ध हो रखी है, ठीक है। महाभारत का युद्ध स्थल आपने पता, महाभारत हुई थी अपने कुरुक्षेत्र में। हरियाणा को वैदिक सभ्यता का पालना तथा वैदिक सभ्यता की क्रीड़ा स्थली कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। और हरियाणा को ब्रह्मोपदेश, ब्रह्मा की उत्तरवेदी तथा ब्रह्मावर्त कहा जाता है, ठीक है। ये भी ऑप्शन ठीक है। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 वो अपने ठीक है। आंसर इसका डी है। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा को ब्रह्मा की पालथी, मयूर भूमि तथा देवभूमि कहा जाता है, बिल्कुल ठीक है। हरियाणा को 1966-67 तक धूल का कटोरा, क्या? धूल का कटोरा कहा जा, कब तक? 1966 और 67 तक। हरियाणा का प्रवेश द्वार बहादुरगढ़ को कहा जाता है, बिल्कुल कहा जाता है। हरियाणा का प्रवेश द्वार किसको? बहादुरगढ़ को कहा जाता है। तो ऑप्शन 1, 2 तीनों सही है, ऑप्शन ए। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली का लौह द्वार वल्लभगढ़ या बलरामगढ़, ठीक है। क्या? वल्लभगढ़ या बलरामगढ़ को कहा जाता है किसका? दिल्ली का लौह द्वार, बिल्कुल ठीक है। हरियाणा को भगवान का एबोर्ड यानी कि वास कहा जाता है। और हरियाणा के लिए प्रसिद्ध पंक्ति है, देशा में देश हरियाणा, जीत दूध दही का खाना, अर्थात द लैंड ऑफ प्रोमिस एंड परफॉर्मेंस, ठीक है। तो ऑप्शन तीनों हमारे ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्लोब पर हरियाणा की स्थिति उत्तर पूर्व है। क्या है? ग्लोब पर हरियाणा की स्थिति, ग्लोब पर हरियाणा की स्थिति उत्तर पूर्व है, बिल्कुल ठीक है। और भारत के संदर्भ में हरियाणा की स्थिति उत्तर पश्चिम है, ठीक है। देखो हम जब ग्लोब पे देखेंगे हरियाणा को, ठीक है, तो ये उत्तर पूर्व मिलेगी यहां पर, ठीक है। और जब हम भारत के संदर्भ में देखेंगे तो यहां मिलेगी उत्तर और पश्चिम, ठीक है, ये ध्यान रखना। हरियाणा की भूमध्य रेखा से दूरी 3231.19 किलोमीटर है, बिल्कुल ठीक है। कितनी है? 3231.19 किलोमीटर। और हरियाणा की कर्क रेखा से दूरी 483 किलोमीटर है। कितनी है? 483 किलोमीटर। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 यानी कि सभी कथन सही है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा की उत्तरी ध्रुव से दूरी 6776.36 किलोमीटर है। कहां से? उत्तरी ध्रुव से दूरी हरियाणा की। और हरियाणा की दक्षिणी ध्रुव से दूरी 13,239.02 किलोमीटर है। और हरियाणा की अरब सागर से दूरी 1600 किलोमीटर है। तो ऑप्शन 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो आंसर इसका होगा डी, सभी कथन सही है।
हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 9। ऑप्शन कथन, हरियाणा 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। बिल्कुल। हरियाणा की उत्तर से दक्षिण तक कुल लंबाई 363.31 किलोमीटर है। 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश के सर्वाधिक 4 जिले कौन से? हिसार, भिवानी, रोहतक, सोनीपत से गुजरती है। क्या 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश हरियाणा के सर्वाधिक 4 जिलों से गुजरती है, जिसमें कौन से जिले आते हैं? हिसार, भिवानी, रोहतक और सोनीपत। हरियाणा का उत्तरी बिंदु शाहपुर, कालका, पंचकुला में स्थित है। बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 से यानी कि ए है, सभी कथन सही है। प्रश्न नंबर 10। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा का दक्षिणी बिंदु दोहा, फिरोजपुर, जीरका, नूह है। दक्षिणी बिंदु हरियाणा 74 डिग्री 27 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है, अर्थात कुल 3 डिग्री 08 मिनट देशांतरों के मध्य फैला है। हरियाणा की पूर्व से पश्चिम तक कुल चौड़ाई 350.61 किलोमीटर है और हरियाणा की पूर्वी बिंदु हरियाणा का वो कालेसर, ताजेवाड़ा यानी छछरौली में, यमुनानगर में। क्या है? कालेसर, ताजेवाड़ा। कौन सा? पूर्वी बिंदु। तो ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सही है। बी सभी कथन सही है। प्रश्न नंबर 11। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा का पश्चिमी बिंदु चौटाला, डबवाड़ी, सिरसा में है। ठीक है। 77 डिग्री पूर्वी देशांतर हरियाणा के सर्वाधिक जिलों से, यानी कि 77 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है वो हरियाणा के सर्वाधिक जिलों से गुजरता है। कौन से जिले आते हैं इसके अंदर? पंचकुला, अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम व नूह, यानी कि टोटल 8 जिलों से गुजरता है। ठीक है। 75 डिग्री पूर्वी देशांतर सिर्फ सिरसा से गुजरता है। ये क्या था? 77 डिग्री पूर्वी देशांतर, और 75 डिग्री पूर्वी देशांतर सिर्फ सिरसा जिले से गुजरता है। करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम व नूह का जिला मुख्यालय 77 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है। कहां पर है? 77 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 कथन सही है। तो ऑप्शन इसका सी है, वो राइट है। प्रश्न नंबर 12। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा को पार करने में सूर्य की रोशनी को 12 मिनट और 32 सेकंड का समय लगता है। क्या लगता है? 12 मिनट और 32 सेकंड का समय लगता है। सूर्य की रोशनी जब एक छोर से दूसरी छोर तक जाती है तो यहाँ 12 मिनट और 32 सेकंड का समय लगता है। ठीक है। सोनीपत एकमात्र ऐसा जिला मुख्यालय है जो 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 77 डिग्री पूर्वी देशांतर दोनों पर स्थित है। एकमात्र ऐसा जिला है सोनीपत। ठीक है। जो 29 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 77 डिग्री पूर्वी देशांतर दोनों पर स्थित है। तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अपने दोनों ऑप्शन सी है, ऑप्शन ए और दोनों ठीक हैं। तो इसका डी आंसर है। ठीक है। प्रश्न नंबर 13। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा के कुल पड़ोसियों की संख्या 7 है। कैसी 7 है? 5 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश। प्रश्न कथन नंबर 2। हरियाणा के पड़ोसी राज्य 5 हैं। HSSC ने 5 ही माने, 5 ही इसका आंसर है। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। ठीक है। हरियाणा के पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश 2 हैं, दिल्ली व चंडीगढ़। हरियाणा की सबसे लंबी सीमा राजस्थान के साथ 1262 किलोमीटर,
तथा सबसे छोटी सीमा उत्तराखंड के साथ 11 किलोमीटर लगती है। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 चारों कथन सही है, सभी कथन सही हैं, तो इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, राइट आंसर ए होगा। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 14। हरियाणा के 7 जिले राजस्थान के 8 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। हरियाणा के 7, राजस्थान के 8। ठीक है, राजस्थान के साथ हरियाणा की सबसे लंबी सीमा सिरसा जिले की है। क्या है? सिरसा जिले की सबसे लंबी सीमा लगती है राजस्थान के साथ हरियाणा की। राजस्थान के साथ हरियाणा की सबसे छोटी सीमा फतेहाबाद की है। किसकी है? फतेहाबाद जिले की है। और राजस्थान की सीमा पर स्थित सबसे बड़ा जिला सिरसा है। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 चारों कथन सही है, बी इसका राइट आंसर है। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान की सीमा पर स्थित सबसे छोटा जिला रेवाड़ी है। बड़ा कौन सा था? सिरसा। सबसे छोटा कौन सा है? रेवाड़ी। राजस्थान के साथ सर्वाधिक 4 जिले झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर के साथ महेंद्रगढ़ की सीमा लगती है। ऐसा कौन सा जिला है जिसकी सबसे ज्यादा राजस्थान के जिलों के साथ सीमा लगती है? महेंद्रगढ़ की लगती है। कितने जिलों के साथ लगती है? 4 जिलों के। कौन कौन से? झुंझुनू, सीकर, जयपुर व अलवर। यानी कि महेंद्रगढ़ को राजस्थान ने चारों तरफ से घेर रखा है, ये समझ लो। एक हरियाणा की सीमा को छोड़कर बाकी जितनी भी सीमा लगती है हर तरफ से इसको घेर रखा है। राजस्थान के दूसरे सर्वाधिक जिले जैसे हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू के साथ सीमा भिवानी की लगती है। ठीक है, महेंद्रगढ़ के साथ 4 हो गए तो भिवानी के साथ 3 जिले हो गए। राजस्थान की सीमा के सबसे निकट स्थित जिला मुख्यालय कौन सा है? महेंद्रगढ़ है। कौन सा है? महेंद्रगढ़ है। तो ऑप्शन 1, 2, 3 चारों कथन अपने सही है, तो सी इसका राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16 है, हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्योंकि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हरियाणा के सामान्य जानकारी। ठीक है, राजस्थान की सीमा से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय भिवानी है, सीमा से। ठीक है, और हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले को राजस्थान ने 3 ओर से घेर रखा है भाई। एक हरियाणा की तरफ से छोड़ के तो है वो, बाकी तीनों साइड से घेर रखा है महेंद्रगढ़ को। 4 जिले लगते हैं, भिवानी के साथ 3 लगते हैं। हरियाणा के फिरोजपुर जिरका या नू में फिरोजपुर जिरका पड़ता है, वह नारनौल महेंद्रगढ़ यानी कि महेंद्रगढ़ में नारनौल पड़ता है। उपमंडलों को राजस्थान ने 3 ओर से घेर रखा है। ठीक है, जो उपमंडल है कौन सा? फिरोजपुर जिरका, जो नू के अंदर है, नारनौल महेंद्रगढ़ के ऊपर है, अंदर है। तो इनको राजस्थान ने 3 ओर से घेर रखा है, ध्यान रखना आप। तो राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला हरियाणा के सर्वाधिक जिलों के साथ, यानी कि जो हनुमानगढ़ जिला है राजस्थान का, वो हरियाणा के सबसे ज्यादा जिलों कौन सा? सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी, हिसार के साथ, यानी कि 4 जिलों के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो ऑप्शन 1, 2, 3 और चारों कथन अपने सही है। आंसर इसका डी होगा। डी इज इसका राइट आंसर। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 17 है अपना। टोटल 38 प्रश्न है भाई। ठीक है, तो हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा के 7 जिले, हरियाणा के 7 जिले पंजाब के 6 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। वहां क्या था? 7-8 का रेशो था। यहाँ किसका है? यहाँ 7-6 का है। ठीक है, इससे पहले पंजाब के साथ, तो इसके राजस्थान के साथ हरियाणा के 7 जिले हैं जो पंजाब के 6 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, पंजाब के साथ हरियाणा की सबसे लंबी सीमा सिरसा जिले की है, यह भी ठीक है। पंजाब के साथ हरियाणा की सबसे छोटी सीमा कुरुक्षेत्र की है, ध्यान रखना। मैंने ये फेसबुक पर डाला था ये क्वेश्चन, लेकिन बहुत से बच्चे बोल रहे थे करनाल की भी लगती है, इसकी लगती है, उसकी लगती है। हमने ये एग्जाम
के तौर पर प्रश्न लेना है और इसका आंसर कुरुक्षेत्र है। 1 नंबर पकाना हमने, तो कुरुक्षेत्र ही आप टिक करके आना। ऑप्शन नंबर कथन नंबर 4 है पंजाब की सीमा पर स्थित सबसे बड़ा जिला सिरसा है। ठीक है, तो 1 2 3 चारों कथन अपने सही है। ऑप्शन इसका ए है वो राइट है। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रश्न नंबर 18, पंजाब की सीमा पर स्थित सबसे छोटा जिला पंचकुला है। ठीक है, और पंजाब की सीमा के सबसे निकट जिला मुख्यालय वो भी पंचकुला है। पंजाब की सीमा से सबसे दूर जिला स्थित जिला मुख्यालय वो जींद है। और पंजाब के सर्वाधिक जिले जैसे मुक्तसर 1, बठिंडा 2, मानसा 3 के साथ सीमा बनाने वाला हरियाणा का जिला सिरसा है। ध्यान रखना आप। ऑप्शन 1 2 3 4 कथन अपने सही है। बी इज राइट आंसर। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, क्योंकि हम सामान्य जानकारी पढ़ रहे हैं किसकी, हरियाणा के। प्रश्न नंबर 19 से। ठीक है, पंजाब का पटियाला जिला हरियाणा के 4 जिलों, पंजाब का जो पटियाला जिला है हरियाणा के 4 जिले हैं। कौन सा? जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, इनके साथ सीमा बनाता है। कौन सा? प्रश्न सीधा आएगा, अंदर से निकालेंगे पे। अब भाई पंजाब का ऐसा कौन सा जिला है जो हरियाणा के जिलों के साथ सबसे ज्यादा सीमा बनाता है? तो पटियाला है। किसके साथ? 4 के साथ, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, अंबाला। प्रश्न नंबर 2, हरियाणा के 3 जिले हिमाचल प्रदेश के 2 जिलों सोलन व सिरमौर के साथ सीमा बनाते हैं। अपने 3 जिले हैं हरियाणा के, वो हिमाचल के 2 जिले कौन सा? सोलन और सिरमौर, इसके साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के साथ हरियाणा की सबसे लंबी सीमा पंचकुला जिले की है, ये भी ठीक है। और हिमाचल प्रदेश के साथ हरियाणा की सबसे छोटी सीमा अंबाला की है, ध्यान रखना। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अपने ऑप्शन कथन 1 2 3 4 चारों ठीक है, तो सी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 20, प्रश्न नंबर 20, हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित सबसे बड़ा जिला यमुनानगर है, और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित सबसे छोटा जिला पंचकुला है। हिमाचल प्रदेश की सीमा के सबसे निकट स्थित जिला मुख्यालय वो पंचकुला है, और हिमाचल प्रदेश की सीमा से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय वो अंबाला है। ये अटपटे क्वेश्चन है, पढ़ने में भी आपको अटपटे लगेंगे। एक बार देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो नो प्रॉब्लम। तो अपने कथन 1 2 3 चारों कथन ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, प्रश्न नंबर 21, हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हिमाचल के सर्वाधिक 2 जिलों से सीमा बनाने वाला हरियाणा का जिला पंचकुला है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला हरियाणा के 3 जिले, जो हिमाचल का सिरमौर है, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर के साथ सीमा बनाता है। हरियाणा का केवल एक जिला यमुनानगर उत्तराखंड के एक जिले देहरादून के साथ सीमा बनाता है, और हरियाणा का यमुनानगर जिला उत्तराखंड के देहरादून जिले के साथ यमुना नदी के द्वारा 11 किलोमीटर की पूर्णतः जलीय सीमा बनाता है। ध्यान रखना आप, पूर्णतः जलीय सीमा बनाता है। तो ऑप्शन 1 2 3 चारों कथन सही है। आंसर इसका ए है, ए आंसर है इसका राइट। प्रश्न नंबर 22, हरियाणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तराखंड एकमात्र राज्य है जो हरियाणा के साथ पूर्णतः जलीय सीमा बनाता है। भाई कितनी? 11 किलोमीटर अपन पर डीबी है। हरियाणा के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला पड़ोसी राज्य उत्तराखंड 11 किलोमीटर। सबसे बड़ी सीमा राजस्थान 1242 किलोमीटर, 62 किलोमीटर। ठीक, आपने पढ़ लिया पहले। हरियाणा के 7 जिले उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। हरियाणा के 7 उत्तर प्रदेश के 6 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं।
और उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की सबसे लंबी सीमा करनाल जिले की है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना भाई। कथन 1, 2, 3 चारों कथन ठीक है, बी इसका राइट आंसर। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 23, हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की सबसे छोटी सीमा नूह जिले की है और उत्तर प्रदेश की सीमा से सबसे बड़ा जिला करनाल है और उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है। ध्यान रखना, अपना बड़ा छोटा सीमा इनमें फंसा होगा आपको पेपर बनानिया। और उत्तर प्रदेश की सीमा के सबसे निकट स्थित जिला मुख्यालय यमुनानगर है। ठीक है, जिला मुख्यालय, सीमा, छोटा बड़ा, इन्हीं में फंसा के रख देगा आपको। तो अपने कथन 1, 2, 3 चारों कथन सही हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 24, हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश की सीमा से सबसे दूर जिला मुख्यालय नूह का है और दिल्ली हरियाणा की दक्षिण पूर्व दिशा में स्थित है। कहां स्थित है हरियाणा की? दक्षिण पूर्व दिशा में। अच्छा प्रश्न है। हरियाणा ने दिल्ली को 3 ओर से घेर रखा, पूर्व दिशा को छोड़कर, ध्यान रखना। और हरियाणा के 4 जिले हैं, जैसे सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, नो डाउट चारों ऑप्शन बढ़िया सही है। ऑप्शन 1, 2, 3, 4 सही है, तो डी इसका राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 25, हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली से हरियाणा का एक पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश व एक केंद्र शासित प्रदेश भी सीमा बनाते हैं। ठीक है, दिल्ली के साथ हरियाणा की सबसे लंबी सीमा गुरुग्राम जिले की है और दिल्ली के साथ हरियाणा की सबसे छोटी सीमा फरीदाबाद की है और दिल्ली की सीमा पर स्थित सबसे बड़ा जिला सोनीपत है। ऑप्शन 1, 2, 3 चारों कथन सही है। ए इज राइट आंसर। 26 नंबर प्रश्न चलते हैं। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिल्ली की सीमा पर स्थित सबसे छोटा जिला फरीदाबाद है और दिल्ली की सीमा के सबसे निकट जिला मुख्यालय गुरुग्राम का है और दिल्ली की सीमा से सबसे दूर स्थित जिला मुख्यालय झज्जर है और हरियाणा का एकमात्र जिला जो चंडीगढ़ से सीमा बनाता है पंचकुला। ऑप्शन कथन 1, 2, 3 चारों कथन हमने सही है हमने। तो ऑप्शन क्या आया इसका? बी इज राइट आंसर। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके? हरियाणा के संबंध में। पंचकुला ट्राई सिटी में शामिल है, बिल्कुल। और चंडीगढ़ हरियाणा की पश्चिम दिशा में स्थित है। चंडीगढ़ हरियाणा की पश्चिम दिशा में स्थित है। ट्राई सिटी में प्रमुख शहर मोहाली, चंडीगढ़ व पंचकुला है और हरियाणा की आकृति विषमबाहु चतुर्भुज है। देखो, ऑप्शन कथन 1, 2, 3 चारों कथन ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। इन क्वेश्चनों से जो 4 मैंने स्टेटमेंट बनाई है, इसके 4 क्वेश्चन बनते। ठीक है, ये मैंने एक ही क्वेश्चन में सम्मिलित कर दिए और प्रैक्टिस आपकी स्टेटमेंट बेस की होगी। कल नए पेपर में बैठोगे, कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा, टक देन ठीक कर दोगे। आगे चलते हैं 28वें क्वेश्चन पे। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। हाँ ठीक है, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर, जो भारत का लगभग 1.34% है। ओके,
ठीक है। हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से 20वां बड़ा राज्य है। ठीक है, देखो एक ट्रिक थी इसमें, जन क्षेत्र, ठीक है, 18 20, जनसंख्या में 18, क्षेत्रफल में 20, ठीक है, याद रखना इसको। और हरियाणा से छोटे राज्य केरल, गोवा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर है। और हरियाणा के बड़े जिले कौन से हैं? सिरसा है, हिसार है, भिवानी है और जींद है। तो 1 2 3 चारों कथन हमारे सही हैं। डी इसका राइट आंसर है। 29 नंबर प्रश्न, हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। हरियाणा के छोटे जिले फरीदाबाद, पंचकुला, गुरुग्राम व पानीपत हैं, ठीक है, लेकिन इनके अंदर अभी हांसी और दादरी भी आ गया है। ओ हाँ, ठीक है। हरियाणा के अंबाला व फतेहाबाद जिलों को हटा दिया जाए तो हरियाणा के 3 टुकड़े हो जाएंगे। जींद हरियाणा का हृदय, हार्ट ऑफ हरियाणा कहलाता, दिल कहलाता है। जींद सर्वाधिक 8 जिलों कैथल, करनाल, पानीपत, सोनीपत, रोहतक, हांसी, हिसार, फतेहाबाद, पहले क्या था 7 जिलों के साथ सीमा बनाया करता, लेकिन अभी हांसी शामिल हो गया। एक बात ध्यान रखना, एग्जामिन जो पेपर बनाने होते हैं ऐसे ही प्रश्न उठाते हैं। हांसी से एक प्रश्न ऐसा उठाएगा कि आप पुराना डाटा के हिसाब से टिक करोगे, जल्दबाजी में प्रश्न वहीं गलत हो जाएगा। इसलिए पेपर से पहले हांसी के ऊपर एक वीडियो मैं दोबारा बना दूंगा कि कहाँ कहाँ चेंजमेंट हुआ है हांसी का, ठीक है, और कहाँ हांसी आकर घुसा है प्रश्नों में। तो कथन 1 2 3 4 ठीक है, ऑप्शन सभी कथन इसके सही है, ऑप्शन ए सही है। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा का सबसे छोटा स्थलबद्ध, मतलब हरियाणा भारत का सबसे छोटा स्थलबद्ध या लैंडलॉक्ड राज्य है, ठीक है। स्थलबद्ध लैंडलॉक्ड मैंने बताया था कल आपको, जिसके साथ ना तो समुद्र की सीमा लगती है ना किसी अन्य देश की, ठीक है। यमुनानगर हरियाणा का एकमात्र जिला जो 3 राज्यों हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। ये प्रश्न पूछा जा, प्रश्न तो सारे पूछे गए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। एकमात्र जिला जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। हरियाणा के 6 जिले सिरसा, फतेहाबाद, नूंह, पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। और वास्तव में केवल 2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले 5 हैं, क्योंकि यमुनानगर जिला 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो आप इसमें 2 में शामिल कर लो, चाहे इसने 3 में शामिल कर लियो। तो ऑप्शन इसका बी ठीक है, सभी कथन सही है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 31 है, फतेहाबाद व सिरसा जिले राजस्थान व पंजाब दोनों के साथ सीमा साझा करते हैं। फतेहाबाद और सिरसा जिले हैं जो राजस्थान का भी सीमा लागा है, प्रेन है, पंजाब का भी लागा है। अम्बाला व पंचकुला जिले पंजाब व हिमाचल प्रदेश दोनों राज्य की सीमा के साझा करते हैं, ठीक है। नूंह जिला क्या है? मेवात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश दोनों के साथ करता है साझा, बिल्कुल। हरियाणा का दूसरा सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला रोहतक है। पहला कौन था? जींद, जिसके 8 जिले की सीमा लगे। शामिल कौन हो गया? हांसी, 8वां। 7 जिले इसके साथ हांसी है, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, सोनीपत और जींद है रोहतक के साथ। दूसरा आ गया, ध्यान रखना है। कथन 1 2 3 4 सारे सही हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा के भू आवेशित जिले 3 हैं, ठीक है, जो लैंडलॉक जिले हैं 3 हैं। पहले क्या हुआ था कि पहले 2 होते थे, रोहतक और चरखी दादरी, लेकिन अभी हांसी, मैं बता रहा हूं ना, कई जगह हांसी घुस गया, मतलब जीके में, तो हांसी यहां भी आ गया, ठीक है। आपने देखा ये हांसी यहां भी आ गया, संख्या यहां भी बढ़ गई हांसी की, और यहां भी बढ़ गई हांसी की, इनमें जिलों में भी सीमा। और कई चीजें हैं, ठीक है, जैसे मंडलों में बढ़ गई, हिसार के एक जिले की संख्या ज्यादा होगी। तो ऐसे कई प्रश्न हैं जो इकट्ठे कर देंगे
और लास्ट में करवा दें। इनमें से एक प्रश्न पक्का मिलेगा हरियाणा जी के किसी न किसी एग्जाम में। हरियाणा के चरखी, दादरी, रेवाड़ी, गुरुग्राम जिलों के 5 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। सिरसा व पंचकुला ऐसे जिले हैं जो केवल एक एक जिले से ही सीमा बनाते हैं, सिरसा फतेहाबाद से तथा पंचकुला अंबाला से। पंचकुला हरियाणा का एकमात्र जिला है जिसकी सीमा 2 राज्यों पंजाब व हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से लगती है। अच्छे प्रश्न हैं, मजा आता है इनको पढ़ने में, याद करने में भी आएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही है, राइट आंसर। सभी कथन सही है। 33 नंबर प्रश्न, हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा के 2 ऐसे जिले जिनकी सीमा केवल एक राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, सोनीपत व फरीदाबाद, दोनों उत्तर प्रदेश और दिल्ली से। हरियाणा का एकमात्र जिला कुरुक्षेत्र है जिसकी सीमा केवल पंजाब से लगती है, ध्यान रखना आप। ऑप्शन दोनों अपने ठीक हैं, 1 और 2 दोनों कथन ठीक हैं, तो ऑप्शन ए इसका ठीक है, दोनों सही है। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा को भारत का डेनमार्क कहा जाता है। हरियाणा का उत्तरी बिंदु क्या, शाहपुर काल का पंचकुला है। और राजस्थान के साथ हरियाणा की सबसे लंबी सीमा सिरसा जिला बनाता है। और हरियाणा का सबसे छोटा स्थलबद्ध लैंडलॉक राज्य है हरियाणा किसका, भारत का। ठीक है, तो कथन सारे ठीक हैं, अपन ऊपर पढ़े हैं, तो बी इसका राइट आंसर। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा को गीता की जन्मस्थली कहा जाता है। पंजाब के साथ हरियाणा की सबसे छोटी सीमा कुरुक्षेत्र जिले की है, ठीक है। हरियाणा के 4 जिले सोनीपत, झज्जर, गुरुग्राम, फरीदाबाद, दिल्ली के साथ सीमा बनाते हैं। और हरियाणा का कुल क्षेत्रफल 44,212 वर्ग किलोमीटर है, तो ऑप्शन सभी सही है, ठीक, सी आंसर है इसका। प्रश्न नंबर 36, हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा का पूर्वी बिंदु कलेसर, ताजेवाड़ा, छछरौली, यमुनानगर है। और हिमाचल प्रदेश के साथ हरियाणा की सबसे लंबी सीमा पंचकुला जिले की है। उत्तराखंड एकमात्र राज्य है जो हरियाणा के साथ पूर्णतः जलीय सीमा बनाता है। और चंडीगढ़ हरियाणा की पश्चिम दिशा में स्थित है। ऑप्शन एक, कथन 1, 2, 3 चारों ठीक है, सभी कथन सही है। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरियाणा को भारत की तलवार कहा जाता है, हाँ। भूमध्य रेखा से हरियाणा की दूरी 3231.19 किलोमीटर है, बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की सबसे लंबी सीमा करनाल जिले की है, हाँ। और यमुनानगर हरियाणा का एकमात्र जिला जो 3 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, बिल्कुल। सभी ऑप्शन सही हैं, कथन सही है, कथन, तो ऑप्शन ए इसका राइट है। हरियाणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए भाई। हरियाणा को 1966 और 67 तक धूल का कटोरा कहा जाता था। और हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले को राजस्थान ने 3 ओर से घेर रखा है। हरियाणा का एकमात्र जिला जो चंडीगढ़ से सीमा बनाता है, पंचकुला। और पंचकुला हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमा 2 राज्यों एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। तो चारों कथन सही है, अपन पढ़े हैं, तो ऑप्शन इसका बी सही है, राइट आंसर। ठीक है, 38 क्वेश्चन हो गए। हरियाणा का सामान्य परिचय था, टॉपिक था। 38 में 4 क्वेश्चन है ये, तो आप 100 तो ऊपर आपके क्वेश्चन हो गए इसी टॉपिक से, क्योंकि हम इसमें 4 क्वेश्चन सीधे बनते हैं और हमने आए भी हैं पेपर में। तो उम्मीद है ये क्लास आपको पसंद आई होगी। सीटी मेंस और एचसीएस अगला जो आएगा, दोनों में यही पैटर्न रहेगा। पहले भी बोल रहा था, आगे भी बोल रहा हूं, ठीक है। एक बार इनके टॉपिक वाइज इनको मैं कवर करवा दूंगा, फिर इनके ऐसे मिक्स क्वेश्चन बना दूंगा
कि बहुत ही मजा आएगा। मजा अब भी आया होगा आपको, 38 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। ठीक है, अभी थोड़ा बात कर लेते हैं। ये एक एमसीक्यू प्रैक्टिस बैच चला रखा है मैंने सीईटी के लिए, हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी के लिए। ठीक है, इसके अंदर कुछ मैंने कंटेंट अपलोड कर रखा है, मतलब बहुत ज्यादा कर रखा है, साथ में क्विज हैं, टेस्ट हैं, तो मोटा मोटा उनके बारे में बता देता हूँ। ज्यादा जानकारी के लिए आप, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 74 045 पूरा 964। ठीक है, 74 045 पूरा 964। ठीक है, 64, ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ आप जानकारी ले सकते हो। देखो, जैसे मैंने टॉपिक वाइज इंडिया जीके करवा रखी, 6500 क्वेश्चन है इसके, हिंदी में और इंग्लिश में, साथ में इनके क्विज टेस्ट डाल रखे हैं। ध्यान रखना, चैप्टर खत्म, नीचे क्विज, एक एक टॉपिक के साथ उसके क्विज हैं, प्रैक्टिस करो दबा कर। सेम ये 8000 तो ऊपर इंडिया जीके के मिक्स एमसीक्यू सेट्स हैं, 160 के करीब हैं, पहले वो बाईलैंग्वेज हैं, ऊपर नीचे उनके क्विज टेस्ट हैं। ठीक है, यहां से अगर कर लोगे आप तो जीके आपकी तकरीबन कवर हो जाएगी। ठीक है, फिर स्टैटिक जीके, सेम यही पैटर्न में, स्टैटिक जीके नीचे क्विज टेस्ट, सिलेक्टेड टॉपिक है। इंडिया करंट अफेयर है जनवरी 25 से लेकर जुलाई 26 तक, यानी कि ये हर महीने अपडेट होती रहती है। मंथ वाइज है हिंदी इंग्लिश में, नीचे उनके क्विज टेस्ट है। और साइंस टॉपिक वाइज है अलग से, यहां भी साइंस मिलेगी आपको और यहां भी मिलेगी सेट में, लेकिन इनसे अलग साइंस, क्योंकि 15 नंबर की साइंस आएगी और सिलेक्शन में अहम रोल रहेगा। तो यहाँ टॉपिक वाइज साइंस है हिंदी इंग्लिश में, और इनके फिर साथ में क्विज टेस्ट हैं। इसके अलावा 130 मैंने साइंस के मॉक टेस्ट डाल रखे हैं। मॉक टेस्ट, एक मॉक में 50 क्वेश्चन है, ऊपर मॉक है, नीचे उनके प्रैक्टिस है। ठीक है, मैं डेली बैच में करवाता भी हूँ बच्चों को एक मॉक टेस्ट डेली। अभी मैंने 25 करवा दिए हैं, आज से मैं अगला मैंने शुरू से एक से, ये 25 का सेट था, ये अलग हो गया है, अभी एक से शुरू करूंगा और जो 100 वाले हैं वो कंप्लीट करवाऊंगा। हरियाणा जी के स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो हमने ये क्लास करी है, ये मैंने अपलोड कर रखे हैं, और ये भी पीडीएफ भी वहीं जाएगा, आपने देख लिया होगा। ऊपर इसके पीडीएफ है, नीचे इसके क्विज टेस्ट हैं प्रैक्टिस के लिए। ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ रखी मैंने जिसके क्विज नहीं डाल रखे हो प्रैक्टिस के लिए। हरियाणा जी के हैं प्रीवियस ईयर 3500 प्लस क्वेश्चन है, 50 क्वेश्चन का एक सेट बना रखा है, 66 सेट्स हैं, और उनके साथ में क्विज हैं, सारे बाईलैंग्वेज हैं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। और हरियाणा करंट अफेयर है जनवरी 25 से लेकर जुलाई 26 तक, साथ में मंथ वाइज है, इनके क्विज टेस्ट है। कंप्यूटर बेसिक टू एडवांस है, और थ्योरी भी है इसमें, और 20 मॉक टेस्ट अलग से मैंने डाल रखे हैं। इनके क्विज तो हैं चैप्टर वाइज, लेकिन 20 मॉक अलग से हैं। संपूर्ण हिंदी है, सेम वो थ्योरी है तो चैप्टर वाइज, और इनके क्विज प्रैक्टिस है। और इंग्लिश ग्रामर है, जैसे उनके टॉपिक वाइज है इनके, और नीचे इनके क्विज प्रैक्टिस है। वोकैबुलरी मिलेगी आपको, जैसे मैं ईडियम एंड फ्रेजेस की बता देता हूँ, मैंने 2500 के करीब अपलोड कर रखे, एक सेट में 50 ले रखे हैं, तो नीचे उनके क्विज प्रैक्टिस है। ठीक है, प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो, सारा क्विज का खेल है, सिलेक्शन वहीं से होगा। हरियाणा पुलिस के जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर, बीएनएस, सब टॉपिक वाइज सारे सेट हैं, बिल्कुल सेम एग्रीकल्चर, सेम एनिमल हस्बेंड्री, बीएनएस, बीएसएस, सारे ऊपर इनके पीडीएफ हैं, नीचे इनके क्विज प्रैक्टिस है। ऐसे सीईटी के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट हैं, मेंस में जितने भी आएंगे सारे, ऊपर थ्योरी भी है कुछ की, नहीं तो क्विज तो सबके हैं, और नीचे प्रैक्टिस सेट है। और सारा देखो गेम क्या है, सारा प्रैक्टिस का है आपका। जितनी क्विज प्रैक्टिस करोगे उतने फायदेमंद रहोगे, जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिए। पूरी जिंदगी भर पढ़ते मत रहिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस नहीं करोगे, पढ़ोगे, पीछे का भूल जाओगे, आगे का याद करोगे इतना। तो मैं क्या करता हूँ, डेली मैंने टारगेट देता हूँ बच्चों को, 100 दिन का टारगेट लेकर चल रहा हूँ मैं, डे 1 से लेकर अब तक 25 टारगेट हो गए हैं, और सब सेट कर रखे हैं। नए बच्चे आता है वो अपना डे 1 से टारगेट शुरू कर देते हैं। यहाँ आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं, जहां मैंने अपने टारगेट का फोल्डर बना रखा है वहीं मैं आपके टारगेट अपलोड कर देता हूँ, बच्चे वहीं से प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, और टेस्ट होते हैं भाई, और टारगेट डेली मॉक टेस्ट है, मैं अपलोड कर रहा हूँ धीरे धीरे,
साइंस के कर दिए, कंप्यूटर के कर दिए और सब्जेक्ट है कर दूंगा। ठीक है, टेस्ट सीरीज आपने मिलेंगी पेपर से जब डेट आ जाएगी उस टाइम पे। ठीक है, इसके अलावा मैं इमेज से हरियाणा जीके करवा रहा हूँ और इंडिया जीके करवा रहा हूँ। डेली इंपोर्टेंट इमेज डालता हूँ, जैसे मैं आर्टिकल की डाल रहा हूँ तो आर्टिकल मैंने अभी 50 आर्टिकल करवा दिए डीपली बच्चों के। ठीक है, ऐसे ही मतलब इंडिया जीके के कुछ सिलेक्टेड टॉपिक उठाता हूँ, उनके पोस्टर बना के और वो डेली बच्चों को करवाता हूँ। ठीक, ज़्यादा है नहीं, इसकी कीमत 299 इसके है। और जो अगर तीनों लेगा सीटी, पुलिस और ग्रुप डी का, उसके 399 प्राइस है। ठीक है, मेहनत कर रखी। कंटेंट में किसी और बच्चे ने ले रखा हो पहले उससे पूछना, अगर इंटरेस्टेड हो तो ले सकते हो। 299 2-4 दिन का आपका खर्चा है, लेकिन आपकी लाइफ सेट हो जाएगी। कंटेंट सिलेक्टेड है, मेहनत बहुत कर रखी है। ठीक है, तो अपनी क्लास यहीं खत्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो भी मैं क्लास लेता हूँ उसकी क्विज प्रैक्टिस के लिए और पीडीएफ के लिए आप एडू गुरुकुल EDUGURUKUL ये मेरा ऐप है, आप यहाँ से बैच ले सकते हो। एडू गुरुकुल ही मेरा टेलीग्राम चैनल है, यूट्यूब चैनल है, तो मैं लिंक उसका डाल दूंगा, आप वहाँ जाकर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी क्लास यहीं खत्म होती है।